सोचा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट इन्हांसमेंट पे काम करेंगे, वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे और हम जो हमारी प्रोडक्टिविटी उसको इन्हांस करने पे काम करेंगे। तो मैंने इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया और मेरा जितना भी वक्त गुजरा मैंने अपनी तरफ से जितनी मैं कोशिश कर सकता था या मेहनत कर सकता था मैंने की। और मैंने हर सेक्टर, जो हर डिपार्टमेंट मेरी वजारत के नीचे था, उसका मैंने गोल बनाया कि मेरे पास ये थोड़ा टाइम है, उसमें मैंने अचीव करना है। तो एक विजन के तहत काम किया और मैंने जो फैसला किया मैंने अपने मुल्क को सामने रख के किया। मैंने अपनी ज़ात को सामने नहीं रखा या अपनी सियासत को सामने नहीं रखा। मैंने सिर्फ अपने मुल्क का सोचा। और एज़ अ पाकिस्तानी मुझे तकलीफ़ भी थी कि हमारा मुल्क इतने मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। और जहाँ तक मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने ये देखा कि ये जो गलतियाँ हैं, जहाँ हम आज जिस नहज पे हम आ गए हैं, ये हम सब की गलतियों की वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए। इसमें माजी में सियासतदानों ने भी गलतियाँ की हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियाँ हुई हैं, जुडिशरी से भी गलतियाँ हुई हैं और ब्यूरोक्रेसी से भी गलतियाँ हुई हैं। तो जो मैंने इधर महसूस किया कि हमें फंडामेंटल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसी विजन के तहत मैंने जो मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी, मैंने उधर उन चीज़ों में फ़ोकस किया। सबसे पहले जो मैंने पॉलिसीज़ बनाई, 4 पॉलिसीज़ हमने बनाई। एक हमने पेट्रोकेमिकल पॉलिसी पे काम किया, हमने सोलर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काम करने की कोशिश की, उस पर हमने एक पॉलिसी दी। पाकिस्तान में अनोमलीज थी क्योंकि हमारा जिस तरह हमारी इंपोर्ट 80 अरब डॉलर के करीब थी और हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर के करीब थी। तो इस सोलर पैनल में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब मैंने यहाँ इनकी मैं अपना हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर देखा, तो अगर आप पाकिस्तान में बना बनाया सोलर पैनल इंपोर्ट करते थे तो उस पर ड्यूटी और सेल्स टैक्स नहीं था, ना होने के बराबर था। और अगर आप उसका पुर्जा मंगवाते थे उसको बनाने के लिए तो उस पर ड्यूटी और सेल्स टैक्स था। तो एक्चुअली हम अपने टैरिफ की वजह से या इस अनोमली की वजह से हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज कर रहे थे और हम इंपोर्ट को इंकरेज कर रहे थे। तो इस तरह की और भी बड़े मिसालें मैं आपको सुना सकता हूँ। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी, इसी तरह अगर आप बाहर से इंपोर्ट करें उस पर ड्यूटी सेल्स टैक्स नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चर करें उस पर ड्यूटी और सेल्स टैक्स था, तो यहाँ क्यों कोई बनाएगा? वो तो इंपोर्ट पे ही बेस करना था। तो मैंने इन चीज़ों पे पॉलिसीज़ दी, इंपोर्ट बेस्ड, जो इंपोर्ट ख़त्म करने के लिए, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को इन्हांस करने के लिए और पाकिस्तान में ताकि प्लांट्स लगे, उससे जॉब क्रिएशन होती है। और बायोमास पे पॉलिसी दी, इसी तरह कोल टू गैसिफिकेशन पे पॉलिसी बनाई। वो कंप्लीट नहीं कर पाए लेकिन हमने उस पर काम किया। जो भी अब जिनने मुझे रिप्लेस किया इंशाल्लाह वो कर जाएंगे मुकम्मल। तो इसी पे मेन फोकस मेरा यही था कि चीज़ें अचीव करें। मैंने सादकाबाद के लोगों की मेहरबानी है जिनने मुझे इलेक्ट किया। पहले तो हम अपोजिशन में थे, फिर जब ये मौका मिला तो मेरा यही था कि हम पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला है। और मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो मैंने हर जगह, हर फैसले में अपने मुल्क को सामने रखा और जो कुछ मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। और जहाँ मैंने ये देखा कि मैं पाकिस्तान का जो 1 रुपया है वो मेरे 1 रुपये से ज़्यादा अहम था। मैंने यही कोशिश की कि मैं जहाँ अपने पैसे खर्च कर सकूँगा वो मैं अपने पैसे खर्च करूँगा, अपने मुल्क से कुछ नहीं लूँगा। तो मैंने यही कोशिश किया और आज उसी हवाले से आपके पास हाज़िर हुए हैं। हमने कहा आपसे भी इंटरेक्शन करें। ये 1.25 साल की मिनिस्ट्री थी और मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए और यहाँ के जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था उनकी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल करते हुए ये टाइम गुजारा। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। और हमारा जो बेचारा मज़दूर है, किसान है, जो गरीब आदमी है वो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है इस चीज़ को समझना कि हम इस हालत में क्यों पहुँचे हैं। और हमारी हुकूमतें भी और जो पहले भी हुकूमतें आई हैं या पार्टीज़ आई हैं वो आवाम के जज्बात का तो फ़ायदा उठाती हैं। वो कहते हैं महंगाई हुई है तो सियासी पार्टियाँ उनका फ़ायदा उठाते हुए महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर देती हैं, महंगाई मार्च शुरू कर देती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में लीडरशिप का काम होता है आवाम को हल बताना, आवाम को सलूशन देना। तो महंगाई के जब तक आप मुल्क के हालात तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक आप फंडामेंटल्स जो हमारे ख़राब हैं, जो हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ख़राब हैं, जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में आवाम से भी जो सियासतदानों को वादा करना चाहिए वो यही वादा करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म उनको रिलीफ देना चाहिए। हर गवर्नमेंट आती है वो शॉर्ट टर्म
सॉल्यूशंस निकालती है, शॉर्ट टर्म हल निकालती है, उसी में लगे रहती है। और वो प्रॉब्लम्स जो है हमारे बढ़ते जाते हैं कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए, आज बिजली के बिल भी हाई हैं, आज हमारा पेट्रोल और डीजल भी बहुत महंगा हो गया है। तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं जब देखता हूँ कि हमारा आम शहरी या आम जो गरीब आदमी है, जो साहिब हैसियत नहीं है, जब वो परेशानी से गुजरता है तो मुझे ज़्यादा तौर पर तकलीफ़ होती है। तो मुझे जो अच्छी बात लगती है इन हालात में वही लगती है कि आप टीवी पे देखें, आप लोगों से जब डिस्कशन करते हैं, सब इस पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके हवाले से सब डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब सोच रहे हैं, सब अपनी गलतियों का जो है वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं और वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी 70% जो आबादी है वो अंडर 35 है। इस कौम को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, एक 10 साल का मेरे ख्याल में प्लान बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम वो बनाएंगे तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद हमें देखें गंदम जैसी जो कमोडिटी है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछले साल तो माशाल्लाह, इस साल तो आपकी यील्ड बहुत अच्छी थी, लेकिन पहले माजी में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ इनोवेशन ला सकते हैं, हम अपनी जो अनॉमलीज़ हैं हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर में हम उनको बेहतर कर सकते हैं। मैं जब इलेक्ट हुआ 2018 में तो हम अपोजिशन में आ गए और मैंने उससे पहले जब मैं अपने इलाके में घूमता था तो मैं हालात देखता था। यहाँ जो मेरे हमारे से पहले 2 टेन्योर एक MNA थे, उससे पहले हम तो नए नए आए थे, हार गए इलेक्शन, फिर दोबारा कोशिश की। लेकिन मुझे जब मैं टिल्लू रोड देखता था, ये एक रोड थी माही चौक से कोट सफजल तक, उनका मैंने लोगों से वादा किया। तो मैं जब जीत गया, अब मुझे असल में बड़ी वो थी परेशानी कि ये मैंने वादे किए मैं कैसे पूरे करूँगा। लेकिन अल्लाह ने वसीला बनाया, शुगर सेस के थ्रू वो मैंने रोड्स बनाई और हम अपोजिशन में थे। मैंने बहाना नहीं मारा कि मैं अपोजिशन में हूँ, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से किया और हमने वो रोड्स बनाई। और फिर जब हमें 1 साल 1.25 साल के लिए हुकूमत में हम आ गए तो आपको पता है डेवलपमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। और हमारे सादकाबाद तहसील में बहुत महरूमी है, या हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल था। तो मैंने एक पैकेज बनाया और मैंने वो जो था पंजाब हुकूमत के हवाले से उनको दिया, अपनी महरूमी भी बयान की इलाके की, जो मेरा फ़र्ज़ था यहाँ का नुमाइंदा होते हुए। तो वहाँ का हमने पैकेज बना के दिया, सादकाबाद शहर के लिए भी, आउटस्कर्ट्स के लिए भी। मैंने उसमें 2 डिग्री कॉलेज भी दिए, हमारे तहसील में डिग्री कॉलेज नहीं थे, उसके लिए मैंने अपनी ज़मीन दी। 4 एकड़ मैंने जमालुद्दीन वाली में दी, 4 एकड़ मैंने नवाज़ाबाद में अपनी वालदा से लेके उनके हुकूमत के नाम पे की, अभी भी हुकूमत के नाम पे। तो मेरा ये था कि डिग्री कॉलेज वहाँ बन जाएंगे, अहमदपुर लम्हा जैसी जगह पे एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी ताकि हम तालीम का निज़ाम बेहतर कर सकें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने अलग एक पैकेज बना के दिया था, शहर के हवाले से अलग दिया था। लेकिन वो बदकिस्मती से हुकूमत पंजाब वाली तब्दील हो गई, तो वो जो हमारा फ़ंड था वो लैप्स हो गया। फिर वफाक ने डेवलपमेंट फ़ंड दिया, उसमें मैंने शहर के हवाले से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसमें कोई शक नहीं है, मेरी से अगर पूछें तो यहाँ तो बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत थी, लेकिन जो छोटा मोटा हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की शहर के हवाले से। और हमने देहात में बिजलियाँ दी। अब जो डेवलपमेंट फ़ंड मिला या डेवलपमेंट के हवाले से जब हमारी डिस्कशन हुई तो मैंने सादकाबाद के लिए ख़ास जो जितना कुछ मिला उसके हिसाब से एक पैकेज बनाया। और मैंने कहा कि हमारी यहाँ गली महलों का बहुत बुरी हालत है, तो मैंने यहाँ टफ टाइल्स और उसके हवाले से सीवरेज के हवाले से मैंने कहा 20 वार्ड्स को हम शुरू में ले लें, उनको हम टारगेट करें और उसमें बेहतरी लेके आएँ। और फिर अगर अल्लाह ताला ने अवाम ने दोबारा मौका मिला हमें तो हम बाकी जो है 20-22 वार्ड जो 22 रह जाएंगे उनमें फिर हम वो करेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और मैं सियासत जो है किसी ओहदे के लिए नहीं करता, मैं यहाँ सियासत कहीं झूठ बोलने या ओहदा लेने के लिए नहीं करता। मैंने जब वज़ीर भी अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया इस मुल्क की खिदमत करने का, मैं ज़िंदगी में कभी वज़ारत की कुर्सी पे भी नहीं बैठा, मैंने किसी अपनी गाड़ी पे झंडा भी नहीं लगाया, मैंने ना मेरे कोई पीछे पुलिस वाला था ना कोई आगे पुलिस वाला था। मैं अपने फ्लैट में रहता था इस्लामाबाद में, मैं वहीं रहा, ना मैंने कोई सरकारी वो कहते हैं ऑफिस लिया, ना मैंने सरकारी कोई घर लिया। तो मैंने वही अपनी तरफ से जिस तरह एक इंसान नौकरी करता है मैंने उसी तरह अपना वक्त गुजारा। तो मैं उहदों के लिए सियासत नहीं करता, हम अपने वसेब के लिए यहाँ की नुमाइंदगी करने के लिए सियासत करते हैं और यहाँ की जो महरूमी है उनको बयान करने के लिए कोशिश करते हैं।
और हमने अपनी तरफ से, हमारे घर ने, मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश की और हमने वो आज उसी बेसिस पे आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सादिकाबाद प्रेस क्लब, जहां पर साबिक वफाकी वजीर सनत तजारत मखदूम मुर्तज़ा महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह मिला, 1 साल मिला, वहाँ मैं जितनी डेवलपमेंट मैं कर सका मैंने वहाँ मैं लेके आया और इंटरचेंज भी हमने अप्रूव करवाया। और मैं हर मीटिंग में अपने वसेब की, किसान की, मजदूर की, गरीब की, जहाँ भी मुझे मौका मिला, मैं शो मारने का शौक नहीं है तो मैं हर जगह नुमाइंदगी करता रहता हूँ। ये आपका भाई हल्का है, पहले को मुझे आपने क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों की गाइडेंस देता रहता हूँ और मैं जो भी मेरे को तनकीद करे मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह आपने कहा हमारे हल्के को नज़रअंदाज करते हैं, तो पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने नज़रअंदाज कैसे किया ताकि मैं बेहतरी ला सकूँ उस हवाले से, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। पहले वो आप मुझे जवाब दे दें, फिर मैं इसके हवाले से। कुछ काम साल मिला हुकूमत में, 7 साल मिला। उससे पहले बड़ी लंबी एक ऑपोजिशन पार्टी, यहाँ PTI जो थी वो गवर्नमेंट में थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी थी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।